नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपका ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी स्टोरी। आपको स्टोरी सुनने में बहुत मज़ा आने वाला है और इसके साथ ही साथ बहुत अच्छे तरीके से हम इंग्लिश सीखेंगे जैसे कि हमेशा सीखते हैं। इसका टाइटल है द फ्रॉग किंग एंड द स्नेक। ठीक है, फ्रॉग किंग और स्नेक के ऊपर स्टोरी है। पिक्चर्स देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर सुंदर है, स्टोरी भी उतनी ही अच्छी है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को आप लोग लाइक, टेंस से रिलेटेड और जो भी यहाँ पे नए नए वर्ड्स की मीनिंग आपको जानने को मिलेंगे, इसके साथ साथ ही ग्रामेटिकल जो भी पोर्शन होंगे वो तो हमेशा की तरह कवर करूँगा ही। तो यहाँ पे देखते हैं इसका टाइटल, जैसे कि बताया शीर्षक द फ्रॉग किंग यानी कि मेढक का राजा। फ्रॉग यानी होता है मेढक, किंग यानी राजा, मेढक का राजा एंड और द स्नेक यानी होता है सांप। मेढक का राजा और सांप की ये कहानी है। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, लाइन देखते हैं कौन सा है। द किंग ऑफ फ्रॉग्स, इसका मतलब क्या होगा? किंग यानी राजा, ऑफ यानी का, फ्रॉग्स यानी मेढकों। फ्रॉग यानी मेढक, एस लगा यानी प्लूरल है, बहुवचन है। फ्रॉग्स यानी मेढकों का राजा, यानी जो बहुत सारे मेढक थे उनके राजा। लिव्ड यानी रहते थे, पास्ट टेंस है, कहानी ज्यादातर पास्ट टेंस में होता है तो हम यहाँ पे ईडी जोड़े, लिव्ड रहते थे, लिव्ड यानी रहते थे। इन अ वेल, इन यानी में, अ यानी एक, वेल यानी होता है कुआं। वेल का मतलब अच्छा भी होता है, वेल यानी कुआं भी होता है। तो जो क्या बोलते हैं, मेढकों के राजा कहाँ रहते थे? कुआं में रहते थे। अलॉन्ग विथ ऑल हिज रिलेटिव्स, ठीक है, उसका मतलब साथ में भी बोल सकते हैं, बीच में भी। अलॉन्ग विथ ऑल हिज रिलेटिव्स, ऑल हिज रिलेटिव्स मतलब क्या होगा? ऑल यानी सभी, हिज यानी उनके, रिलेटिव्स यानी होते हैं सगे संबंधी से कहते हैं रिलेटिव्स। तो अपने सभी सगे संबंधियों के साथ के बीच रहता था। उसका देखिए, बट लेकिन द फ्रॉग किंग मेढक का राजा वॉज यानी था, क्या था? फेड अप यानी होता है तंग आ जाना, वो तंग हो गया था। विथ देम, विथ यानी उनसे, देम यानी उनसे, विथ यानी से, देम यानी उनसे। ठीक है, किनसे वो तंग आ गए थे? जो उनके रिलेटिव्स रहते थे, मेढक बहुत सारे। तो राजा जो किंग था, जो मेढक का राजा था, वो क्या हो गया था? तंग आ चुका था उनसे। वन डे, एक दिन, ही वॉज सो अनॉयड, ही यानी वह, वॉज यानी था, सो यानी बहुत, अनॉयड यानी होता है नाराज। देखिए लिखा हुआ, नाराज, बहुत नाराज था। दैट यानी होता है कि, बहुत नाराज था कि। ही होप्ड आउट ऑफ द वेल, होप्ड यानी होता है होप यानी होता है उछलना। होप यानी होता है उछलना। होप एक HOP होप होता है, उसका मतलब होता है मेरी होप है, मेरी इच्छा है, वो आशा जिसे कहते हैं, आशा को होप कहते हैं। ये जो होप है, होप्ड, इसका मतलब तो उछलना है ना, वो उछला, होप्ड यानी उछला। तो होप यानी होता है उछलना। आउट ऑफ द वेल, आउट यानी बाहर, ऑफ द वेल यानी कुएं के बाहर वो उछला, क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए उछला, कूदा, जो भी बोल सकते हैं आप। तो क्या हुआ? कुएं से बाहर कूद गया। ही डिसाइडेड, ही यानी वह भी होता है और उसने भी होता है। उसने निर्णय लिया, डिसाइड यानी होता है निर्णय करना, डिसाइडेड पास्ट टेंस से ईडी जुड़ा हुआ है। डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया। टू टीच यानी होता है किसी को सिखाना, सबक सिखाना। हिज रिलेटिव्स यानी उनके रिलेटिव्स को, अपने रिश्तेदार को। लेसन यानी होता है पार्ट, यानी उन्हें एक पार्ट सिखाने की, एक उन्हें मजा चखाना जिसे हम कहते हैं, उसका उसने क्या किया? निर्णय लिया, चलो उनको मजा चखाता हूँ, कुछ पार्ट पढ़ाता हूँ इनको। एज ही सैट देयर थिंकिंग, और जैसे ही, एज ही यानी जैसे ही, वह सैट यानी बैठा, देयर यानी वहां, थिंकिंग यानी सोचते हुए, और जैसे ही बैठ के क्या कर रहा था? सोच रहा था। ही सॉ स्नेक, उसने, ही यानी उसने, वह भी होता है, मैंने आपको पहले बताया। उसने देखा, सी का पास्ट टेंस होता है सॉ, उसने देखा अ स्नेक, एक सांप, और जैसे ही बैठ के सोच रहा था उसने एक सांप को देखा। द फ्रॉग किंग, मेढक का राजा, हैड एन आइडिया, और उसके पास क्या आ गया? एक आइडिया आ गया। हैड एन आइडिया यानी उसके पास एक क्या हुआ? आइडिया आया, यानी उसे एक उपाय सूझा। एन यानी एक, आइडिया यानी उपाय। अब एन क्यों लगाए? क्योंकि आई से स्टार्ट हो रहा है, AEIOU से स्टार्ट होता है, तो हम ए नहीं लगाते, वहाँ पे एन लगाते हैं। और भी इसका ऐसे डिटेल में इसका आपको जानना है, जो आर्टिकल्स कहते हैं कि इसका एक्चुअल में रूल क्या है, तो आप सर्च मारेंगे आर्टिकल विष्णु ATP, तो आपको पूरा डिटेल में रूल मिल जाएगा। ठीक है,
एन आइडिया, उसके पास क्या आया, यानी उसके एक आइडिया आया, उसे एक उपाय सूझा। ही थॉट, उसने सोचा, अलाउड, अलाउड यानी होता है जोर से या फिर बहुत अच्छे से, जिससे हम बोल सकते हैं उसने जोर से सोचा या फिर बहुत अच्छे से सोचा। क्या सोचा, इफ आई इन्वाइट दिस, यदि मैं इसे बुलाता हूँ, इन्वाइट करना यानी किसी को बुलाना, निमंत्रण देना। इफ यानी यदि, आई इन्वाइट मैं निमंत्रित करता हूँ, दिस स्नेक, इस सांप को, इनटू द वेल, कुएं में, इनटू द वेल यानी कुएं में यदि मैं बुलाता हूँ, ही विल किल, यह मारेगा, गागीगे, विल कब यूज करते, फ्यूचर टेंस है तो गागीगे, तो क्या गागीगे, किल यानी मारना, तो क्या हो जाएगा, वह मारेगा, ठीक है। ही विल ईट, वह खाएगा, ही विल प्ले, वह खेलेगा, तो गागीगे जुड़ जाता है, जो भी क्रिया होता है, वर्ब होता है, काम होता है। यहाँ पे काम क्या है, मारना, किल यानी मारना। ही विल किल, वह मारेगा, ऑल माई रिलेटिव्स, ऑल यानी सभी, माई यानी मेरे, रिलेटिव्स यानी रिश्तेदारों को, तो यदि मैं इसे बुलाता हूं तो वह मेरे सभी रिश्तेदारों को मारेगा। एंड देन, और तब, देन यानी तब या फिर भी बोल सकते हैं, आई विल बी एबल, मैं समर्थ हो जाऊंगा, योग्य हो जाऊंगा, टू लिव पीसफुली, टू लिव यानी जीने के लिए, रहने के लिए, लिव यानी रहना भी होता है, पीसफुली यानी होता है शांति पूर्वक, पीस यानी शांति, फुली यानी पूर्वक, तो मैं क्या हो जाऊंगा, शांति पूर्वक रहने के योग्य हो जाऊंगा जब सब मेढक यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट ना हो, आपको अच्छे से क्लियर समझ आ गया, प्लीज एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फ्रॉग किंग कॉल्ड, राजा जो मेढक का राजा ने कहा, कॉल्ड यानी कहा, कॉल यानी किसी को पुकारना, कुछ बोलना, तो ठीक है, कॉल्ड यानी कहा। द स्नेक एंड सेड, कॉल्ड यानी होता है पुकारना, किसी को बुलाना, उसे हम कॉल्ड कहते हैं, ठीक है। द फ्रॉग किंग कॉल्ड, और मेढक के राजा ने बुलाया, द स्नेक यानी स्नेक को बुलाया, एंड सेड और कहा, सेड यानी कहना, और कहा, बुलाकर कहा, आई एम द किंग ऑफ फ्रॉग्स, मैं हूँ, एम यानी हूँ, ऐसे हेल्पिंग वर्ब है लेकिन हम इसे हूँ बोलते हैं। आई एम, मैं हूँ, द किंग ऑफ फ्रॉग्स, मेढकों का राजा, मैं मेढकों का राजा हूँ। आई वुड लाइक, मैं पसंद करूँगा, वुड, गागीगे, तो वहाँ पे हम वुड का यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में, कभी भी कुछ फ्यूचर टेंस वाली बात होती है या विल को अच्छे से बोलना चाहते हैं, किसी को हम इज्जत देना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे वुड का यूज़ करते हैं। आई वुड लाइक टू मेक फ्रेंड्स विथ यू, मैं पसंद करूँगा, लाइक यानी पसंद करना, टू मेक फ्रेंड्स यानी दोस्त, यानी क्या करना, दोस्ती करना, विथ यू तुम्हारे साथ, विथ यानी साथ, यू यानी तुम्हारे, तो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना पसंद करूँगा या फिर चाहूँगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर देखिए, द स्नेक सेड, सांप ने कहा, हाउ कैन देयर बी फ्रेंडशिप बिटवीन अ स्नेक एंड अ फ्रॉग। अब देखिए बिटवीन, मैंने वहां पे बताया ना अमंग और बिटवीन, हाउ कैन, अलॉन्ग और बिटवीन, तो हाउ कैन देयर बी फ्रेंडशिप, हाउ कैन यानी कैसे हो सकता है, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकना, कैसे सकता है, देयर बी फ्रेंडशिप यानी वहाँ दोस्ती, देयर यानी वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे वहाँ का मतलब नहीं होगा कि दोस्ती कैसे हो सकती है, बिटवीन यानी के बीच में, अ स्नेक एंड फ्रॉग, स्नेक एंड फ्रॉग यानी दो लोगों के बीच में, तो इसलिए बिटवीन का यूज़ किए हैं, दो लोगों के बीच में, इसलिए हमने बिटवीन का यूज़ किए हैं, ठीक है। अलॉन्ग, बिटवीन जो आपको बताया था। तो ये बोल रहा है कि सांप और मेढक के बीच में दोस्ती कैसे हो सकती है, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकना, कैसे हो सकती है। डोंट यू नो, तुम नहीं जानते, ता ती ते, तो डोंट का यूज होता है, ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में निगेटिव सेंटेंस है, वहां पे डू नॉट, इस शॉर्ट में से डोंट बोल देते हैं। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, इंट्रोगेटिव है, क्या तुम नहीं जानते, दैट द स्नेक, की सांप, स्नेक एंड द फ्रॉग आर बिटर एनिमीज, यानी जो सांप और मेढक आर यानी है, क्या है, बिटर एनिमीज, बिटर यानी होता है कड़वा, एनिमीज यानी शत्रु, कटु शत्रु है ना, कटु शत्रु यानी जिसमें बहुत ज्यादा जिसमें दुश्मनी होती है, घोर दुश्मनी होती है, उसे बिटर एनिमीज बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि सांप और मेढक में तो कड़वी शत्रुता होती है, बहुत कठोर शत्रुता होती है, दोनों बहुत बड़े दुश्मन होते हैं, तो तुम कैसे बोल रहे हो कि हम दोस्त बन सकते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ, नो यानी जानना, बट आई नीड योर हेल्प, लेकिन आई नीड, मुझे जरूरत है, योर हेल्प यानी आपकी सहायता की, सेड द फ्रॉग किंग, राजा जो मेढक का राजा ने कहा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, सेड यानी कहना। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। द स्नेक आस्क्ड हिम, सांप ने उनसे पूछा, पूछना या फिर कुछ कहना, तो आश यानी होता है पूछना, ठीक है। आश यानी किसी कुछ काम देने को भी आश कहते हैं, कुछ काम सौंपना, और आश यानी पूछना भी होता है। द स्नेक आस्क्ड हिम, सांप ने उनसे पूछा, क्या पूछा, इज समबडी ट्रबलिंग यू, इज यानी है, समबडी यानी कोई, ट्रबलिंग यानी होता है परेशान करना, यू यानी तुम्हें,
क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है ना, इसका मतलब यही होगा, क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए यस, अब मेढक क्या बोल रहा है, यस हाँ, माई ओन रिलेटिव्स, मेरे अपने रिलेटिव्स यानी आपको बताया था सगे संबंधी परिवार वाले, ओन यानी होता है स्वयं अपने, ठीक है, खुद के, माई ओन रिलेटिव्स मेरे अपने सगे संबंधी, आर ट्रबलिंग मी अ लॉट, हैं, ट्रबलिंग यानी होता है परेशान कर रहे हैं, मी यानी मुझे, अलॉट यानी बहुत ज़्यादा, मेरे ही परिवार वाले मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। क्लियर हो गया। दे ऑल लिव विथ मी, दे ऑल वे सभी, दे यानी वे, ऑल यानी सभी, लिव यानी रहते हैं, विथ मी मेरे साथ, विथ यानी साथ, मी यानी मेरे, इन दिस वेल, इन यानी में, दिस वेल यानी इस कुएं में मेरे साथ रहते हैं। आई वुड लाइक यू टू किल देम, मैं चाहूँगा, मैं पसंद करूंगा, मैं चाहूंगा, यू यानी कि तुम, टू किल देम इन्हें मार दो। रिप्लाइड द फ्रॉग किंग, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, किसने उत्तर दिया, फ्रॉग किंग, मेढक का राजा ने ऐसे जवाब दिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, द स्नेक सेड, सांप ने कहा, आई डू अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ, बट हाउ विल आई कम इन टू द वेल, बट हाउ विल कैसे, हाउ यानी कैसे, बट यानी लेकिन, कैसे, विल यानी गागी ये, आई कम मैं आऊँगा, इनटू यानी में, द वेल यानी कुएं, लेकिन मैं कुएं में कैसे आऊँगा। अब ये पूछ रहा है सांप, तुमने तो बोल दिया भाई कि आप आओ और कुएं में सबको खा जाओ, लेकिन तुम ये बताओ कि मैं कुएं में कैसे आऊँगा, मैं तो कुएं में मतलब नहीं जा पाऊँगा, कुछ उपाय बताओ, रास्ता बताओ। उसके बाद देखिए ये सब उसके परिवार वाले हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, और ये देखो बेचारा परेशान है, सिर पकड़ के मेढक यहाँ पे बैठा हुआ है पत्थर में, मेढक का दांत भी है। चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। द फ्रॉग किंग सैड, और मेढक के जो राजा है उसने कहा, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, सी का हो गया शो, शो यानी होता है दिखाना, सी का सौ होता है और शो यानी दिखाना भी होता है। आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अ सीक्रेट पाथ, सीक्रेट यानी होता है सीक्रेट यानी गुप्त जिसे कहते हैं ना, गुप्त रास्ता बोलते, गुप्त मार्ग जिसे कहते हैं, पाथ यानी होता है मार्ग, रास्ता, मैं तुम्हें एक गुप्त मार्ग दिखाऊंगा, टू इंटर द वेल, कुएं में प्रवेश करने का, इंटर यानी होता है प्रवेश करना, भीतर जाना, यानी कुएं के अंदर जाने का आपको गुप्त मार्ग बताऊंगा, सीक्रेट रास्ता बताऊंगा। सेइंग दिस, ऐसा कहकर, द फ्रॉग किंग, मेढक का राजा, टुक द स्नेक, सांप को ले गया, टुक यानी ले गया, टेक यानी ले जाना, टुक यानी ले गया, पास्ट टेंस टेक का टुक हो गया, ठीक है। द स्नेक, सांप को, इनटू द वेल, इनटू द वेल यानी कुएं में ले गया। नाउ द स्नेक वेंट, अब सांप गया, वेंट यानी गया, गो का वेंट हो गया, गो वेंट गॉन 3 फॉर्म होता है, तो वेंट का यूज क्योंकि सेकंड फॉर्म का यूज होता है यहाँ पे। स्नेक वेंट, अब सांप गया, इनटू द वेल, कुएं में, एंड एट, और खाया, एट यानी खाया, अब एट यानी खाया, ईट यानी खाना होता है, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म का यूज होगा, पास्ट टेंस में होती है स्टोरी, ईट, एट, ईटन ऐसे होता है, तो सेकंड फॉर्म एट होता है, एंड एट और खाया, सम फ्रॉग्स, कुछ मेढकों को, एवरी डे रोज, और वो गया और रोज क्या करता था, कुछ कुछ मेढक को, थोड़े थोड़े मेढक को रोज खाया करता था। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली यानी होता है धीरे धीरे, क्रम से, द नंबर ऑफ फ्रॉग्स, मेढकों की संख्या, नंबर ऑफ फ्रॉग्स यानी संख्या, मेढकों की संख्या, इन द वेल, कुएं में, बिगन टू डिक्रीज, बिगन यानी शुरू हुआ, क्या क्या होने लगा, टू डिक्रीज, डिक्रीज यानी होता है कम होना, डिक्रीज यानी कोई चीज कम होने को हम डिक्रीज कहते हैं, और इंक्रीज यानी होता है कोई चीज बढ़ना, इंक्रीज हो रही है यानी बढ़ रही है, डिक्रीज होना यानी कम हो रही है, ठीक है। तो क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा, मेढकों की संख्या, भाई खाएगा तो डिक्रीज हो गई। एंड वन डे, और एक दिन, नॉट अ सिंगल रिलेटिव ऑफ द फ्रॉग्स, नॉट अ सिंगल यानी एक भी वहां पे उनका क्या था, रिलेटिव यानी उनके परिवार वाले, ऑफ द फ्रॉग्स, मेढक का, मेढक जो राजा मेढक था उसका, वॉज लेफ्ट अलाइव, कोई भी जिंदा नहीं बचा, यानी सभी को वो क्या कर गया, खा गया। एक भी मेढक क्या हुआ, उसके जो रिलेटिव थे राजा के, एक भी मेढक जिंदा नहीं बचा, सबको खा गया। अब क्या हुआ देखते हैं, स्टोरी लंबी हो रही है लेकिन आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम देंगे। दैट डे, और उस दिन, द फ्रॉग किंग सैड, मेढक के राजा ने कहा, योर वर्क इज ओवर, तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, योर वर्क इज ओवर यानी तुम्हारा काम खत्म हो गया। आई थैंक यू, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, फॉर योर हेल्प, फॉर यानी के लिए, योर हेल्प यानी तुम्हारी मदद,
तुम्हारी मदद के लिए मैं क्या करता हूं, तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। नाउ अब यू मे गो बैक, तुम वापस जा सकते हो। कैन यानी होता है सकना, मे यानी भी सकना, लेकिन आप किसी को थोड़ी इज्जत से बात करोगे, जैसे हम बोलते हैं ना कैन आई कम इन नहीं बोलते, आप क्या बोलते हैं मे आई कम इन। आप ऐसे ही बोल सकते हो कैन आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मतलब वही है। लेकिन हमसे बड़े हैं, इज्जत देंगे तो हम मे आई कम इन बोलते हैं। आप देखेंगे मे आई कम इन सर, तो आप किसी को इज्जत देते हैं तो कैन की जगह मे का यूज करते हैं, थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, नाउ यू मे गो बैक, अब आप वापस जा सकते हो। गो बैक यानी वापस जाना। टू वेयर यू केम फ्रॉम, टू वेयर जहां से तुम, वेयर यानी जहां से तुम, यू केम फ्रॉम तुम आए थे, जिस जगह से तुम आए थे वहां तुम वापस जा सकते हो। द स्नेक सैड, द स्नेक सैड, और सांप ने कहा, कैसे कहा सांप ने, स्टर्नली। अब यहाँ पे स्टर्नली का मतलब होता है कठोरता से, स्टर्नली मतलब कठोरता से, बहुत कठोरता से उसने कहा। सम अदर स्नेक माइट हैव टेकन माई प्लेस, कोई और दूसरा सांप, सम अदर यानी कोई दूसरा सांप, माइट हैव यानी ले सकता है, सकना, माइट यानी सकना, लेकिन उसका संभावना थोड़ा कम होता है। टेकन माई प्लेस, टेकन थर्ड फॉर्म है, ले सकता है, माई प्लेस मेरी जगह कोई और ले सकता है। बाय नाउ अब से, यानी यदि मैं यहाँ से चले जाऊं तो कोई और सांप यहाँ पे आ सकता है। आई विल नॉट लीव दिस वेल, मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकता, इस कुएं को नहीं छोड़ सकता। आई विल नॉट, गागीगे, तो यहाँ पे हाँ सकता नहीं होगा, क्योंकि आई कैन नहीं लिखा हुआ, आई विल लिखा हुआ है, तो गागीगे होगा। आई विल नॉट लीव, मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, सकता नहीं होगा। आई विल नॉट लीव, मैं नहीं छोड़ूंगा, दिस वेल, इस कुएं को। यू विल हैव टू अरेंज, यू विल हैव टू यानी करना ही होगा, हैव टू करना ही होगा। यू विल हैव टू अरेंज, तुम्हें करना ही होगा, क्या करना होगा, अरेंज व्यवस्था, तुम्हें व्यवस्था करना ही होगा। फॉर माई फूड एवरी डे, फॉर यानी के लिए, माई फूड मेरे भोजन के लिए, एवरी डे यानी हर रोज मेरी भोजन की व्यवस्था तुम्हें करना ही होगा। यू हैव टू रन, तुम्हें दौड़ना ही होगा। यू हैव टू ईट, तुम्हें खाना ही होगा। यू हैव टू जंप, तुम्हें कूदना ही होगा। तो हैव टू का यूज करते हैं, ठीक है। ये भी चीजें ग्रामेटिकल हो गया पोर्शन। तो ये बोल रहा है कि तुम्हें तो भाई मेरे लिए रोज अब भोजन की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि अब तुम तो चले गए यहाँ से, अब मैं क्या करूंगा। उसके बाद क्या हुआ देखिए, लास्ट पेज है, बस इतना ही बचा है, उसके बाद खत्म। 19-20 मिनट ले लिया इसके लिए सॉरी, लेकिन देखिए बहुत अच्छे से आपको एंडिंग अच्छा लगेगा। द फ्रॉग किंग रियलाइज्ड, और जो मेढक का राजा था, रियलाइज यानी महसूस किया, रियलाइज यानी महसूस करना, रियलाइज पास ने महसूस किया, दैट की, दैट यानी वह भी होता है और की भी होता है, आपको बार बार बताता हूँ कि ही हैड थॉटलेस, कि वो क्या है, थॉटलेसली मेड फ्रेंड, थॉटलेसली यानी होता है बिना कुछ सोच विचार किए, बिना कुछ विचार किए ही मेड फ्रेंड्स दोस्त बनाया, विथ एन एनिमी, विथ एन एनिमी मतलब एक दोस्त, एक दुश्मन के साथ, विथ यानी साथ, एन एनिमी, तो एन देखिए, एन यानी एक, एनिमी, एन क्यों लगाए, ई से स्टार्ट हो रहा है। एन एनिमी, एक दुश्मन के साथ उसने बिना सोचे समझे क्या कर लिया है, दोस्त बना लिया। ही हिमसेल्फ हैड इन्वाइटेड दिस ट्रबल, ही हिमसेल्फ उसने खुद, हिमसेल्फ यानी खुद को, अपने आप जिसे हम कहते हैं, ही हिमसेल्फ उसने खुद ही, हैड इन्वाइटेड यानी बुलाया, इन्वाइट किया, इन्वाइट करने आमंत्रित किया, दिस ट्रबल इस परेशानी को, ट्रबल यानी परेशानी को, यानी कि उसने खुद ही अपने आप से अपने ऊपर परेशानी को क्या कर लिया, इन्वाइट कर लिया, बुला लिया। हाउएवर यानी होता है हालांकि, ही डिड नॉट लूज होप, उसने क्या किया, ही डिड नॉट उसने नहीं किया, लूज होप यानी उसने होप नहीं खोई, आशा को नहीं खोया, अपने आशा को जागृत रखा कि नहीं यार जो भी हो, जैसे भी मैं कुछ ना कुछ करूंगा, अपना आशा उसने नहीं खोया। उसके बाद क्या हुआ देखिए, ही डिसाइडेड टू सेव हिमसेल्फ, उसने निर्णय लिया, टू सेव हिमसेल्फ यानी खुद का, हिमसेल्फ यानी खुद को, अपने आप को बचाने का निर्णय लिया। द फ्रॉग किंग मेढक का राजा सेड यानी कहा, टू द स्नेक सांप से कहा, आई हैव एन आइडिया मेरे पास एक उपाय है। आई विल गो टू सम अदर वेल, आई विल, फिर पता है आपको विल यानी गागीगे। अब उसके बाद देखिए क्या है वर्ब, गो यानी जाना, तो आई विल गो मैं जाऊंगा, गागीगे जुड़ जाता है, लड़की है तो मैं जाऊंगी। आई विल गो मैं जाऊंगा, टू सम अदर वेल, टू सम अदर यानी किसी और कुएं में, एंड मेक फ्रेंड्स और दोस्त बनाऊंगा, विद द फ्रॉग्स मेढकों के साथ, देयर यानी वहां, आफ्टर आई विल देयर कॉन्फिडेंस, आफ्टर आई विन
जब मैं जीतूंगा, विन यानी जीतना, आफ्टर आई विन देयर कॉन्फिडेंस, जब मैं उनका भरोसा जीत लूंगा, आई विन देयर यानी जब मैं उसका क्या कर लूंगा, भरोसा जीतूंगा, यहाँ पे जीतूंगा गागी लिखा है, आई विन देयर कॉन्फिडेंस, और मैं जब उसका क्या करूंगा, भरोसा को जीतूंगा, ठीक है, फ्यूचर टेंस में बात हो रही है, तो आई विन देयर कॉन्फिडेंस, और जब मैं उसका क्या कर लूंगा, कॉन्फिडेंस को जीत लूंगा, भरोसा, आई विल कॉल यू देयर, मैं तुम्हें वहां बुलाऊंगा, डू यू एग्री, क्या तुम अग्री हो, अग्री होना है सहमत होना, क्या तुम सहमत हो मेरी बात से, डू यू अग्री, क्या तुम सहमत हो, द स्नेक लाइक द फ्रॉग्स किंग्स आइडिया, द स्नेक सांप को क्या हुआ, पसंद आया, लाइक यानी पसंद किया, द फ्रॉग्स किंग्स आइडियाज, फ्रॉग किंग्स, किंग्स अपोस्ट्रोफी लगा काकी के, फ्रॉग किंग्स मेढक का राजा, मेढक का राजा, मेढक के राजा का जो आइडिया था उसे पसंद किया, एंड अग्रीड विथ हिम, और उसके साथ क्या हो गया, सहमत हो गया, उसकी बातों से सहमत हो गया कि नहीं ये तो सही बात बोल रहा है, अच्छी बात बोल रहा है। द क्लेवर फ्रॉग किंग स्माइल, और जो चतुर, क्लेवर या चतुर जो मेढक था वो क्या किया, मेढक राजा था, स्माइल यानी मुस्कुराया, एंड लेफ्ट द वेल फॉर एवर, और लेफ्ट यानी छोड़ दिया, द वेल कुएं को, फॉर एवर यानी हमेशा के लिए, और खुश होके वहां से भाग गया, अच्छा उल्लू बना दिया सोच के, और देखिए कितना खुशी खुशी वहां से भाग गया, क्योंकि उसे पता है अब तो वापस आना ही नहीं है, सांप सोच रहे बढ़िया जाएगा, दोस्त बनाएगा, लाएगा, फिर से खाऊंगा, लेकिन अपने दिमाग से चतुराई से इसने क्या कर लिया, वहां से भाग गया। हाँ ये चतुर जरूर था, लेकिन मैं मानता हूँ कि इसने अपने परिवार वालों को जो सांप के हाथों मरवाया वो मेरे हिसाब से गलत था। कैसे भी हो, परिवार वाले जैसे भी हो, आपको उनके साथ कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी प्लीज़ आप बताएंगे, टाइम ज़्यादा लेता हूँ उसके लिए। यदि आपको शिकायत हो तो प्लीज़ कमेंट करें कि नहीं सर आप थोड़ा और टाइम कम कीजिए। बस टाइम कम करूँगा तो क्या होगा, मैं थोड़ा सा जल्दी सिखाऊंगा आपको, इतने डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, बस इतना सी प्रॉब्लम होगी। बाकी आपको जो सही लगे आप कमेंट करेंगे, प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हो गया बेटा।